नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अगस्त में कौन कौन सी फसल यानी कह सकते हैं साग सब्जी हम लगा सकते हैं और अच्छी भी हमें रिटर्न दे सके, क्योंकि अभी जो हम साग सब्जी को लगाएंगे वो हमें अच्छी से अच्छी रिटर्न देंगी। तो हम ऐसे ही सब्जी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू। आप देख रहे हैं DNR एग्रो यूट्यूब चैनल को, जहां हम खेती से या नॉलेज से रिलेटेड जानकारी देते हैं और देते ही रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर सकते हैं, जिनसे हमें और भी हमेशा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको मोटिवेट मिलता रहे और हमें जो आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें भी मोटिवेट मिलता ही रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते ही रहेंगे। चलिए आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक पर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगस्त सितंबर में हमें कौन सी फसल की चयन करनी चाहिए, और ख़ासकर अगस्त में, क्योंकि अगस्त तक आधी अगस्त तक आने तक पानी बारिश बरसात ख़त्म हो जाती है और अभी ही पहले ही लगा देने से हमें अच्छी से अच्छी रिटर्न मिलती है। क्योंकि हम जो किसी भी फसल को हम पहले लगाते हैं तो वो हमें अच्छी रिटर्न देती है, क्योंकि हम आगे लगाते हैं तो हमें फसल पहले ही प्रोडक्शन होने लगती है, जिस वजह से हमें किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और आने वाले दिनों में हमें पहले किसी भी फसल को प्रोडक्शन होते हैं तो उसकी रेट भी अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पे है मूली। आप मूली को अवश्य ही अपने खेतों में लगा सकते हैं, क्योंकि मूली अभी हम कल लगाए हुए थे और हम आपको वीडियो भी दिखा दे, अपने हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि मूली हम अगस्त में ही लगाए थे। और आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि हमारा मूली कैसा है, क्यों है और इससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। और हम बात कर लेते हैं दूसरी नंबर पर। पहले बात कर लेते हैं मूली के बारे में पूरी जानकारी। अगस्त सितंबर के महीने में लगा सकते हैं, मगर 20 अगस्त से पहले आप मूली की चयन किए हैं तो आपको 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक का दाम मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें और मूली का चयन आप अवश्य ही करें। मूली एक ऐसी फसल है जहां पर सबसे अधिक हाई रिटर्न मिलती है और कम दिनों में, क्योंकि यह सबसे अधिक बढ़ने वाली सब्जी की कैटेगरी में आती है और यह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप 20 अगस्त से पहले ही आप अपने खेतों में फसल मूली के चयन कर सकते हैं और जो आपको अधिक से अधिक लाभ दे सके। और हम पहली बात तो कर लिए मूली, इसकी पूरी डिटेल, और जो आपको कन्फ्यूजन रह गई है रोपें या नहीं रोपें, जो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हम पूरे डिटेल में आपको दिखाए हैं हमने कैसे रोपे हैं। क्योंकि हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी दौरान हमने अपने खेतों में भी खेती करने की सोची है थोड़ी बहुत, जो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी हम स्कूल से आ रहे हैं और हम कॉलेज के आने के बाद हम वीडियो आपको बनाकर हम दिखा रहे हैं। वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि मूली तो हो गई, और दूसरे नंबर पे है मिर्च की। आप किसी भी अच्छे वैरायटी की चयन कर आप अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीज डालेंगे तो नवंबर में आपका बीज तैयार होगा और अपने खेतों में नवंबर के महीने में आप भले सितंबर में आप रोप सकते हैं, क्योंकि सितंबर में थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी होती है, मगर उस वातावरण में आपकी मिर्ची सर्वाइव कर जाती है, जिस वजह से आपको अच्छी से अच्छी रिटर्न मिलती है। और आने वाले दिनों में जहां पर हम देखने को मिलेगी, पहले ही रोपने से, ठंडी से पहले रोपने से हमारी फसल और भी अच्छी हो जाती है और हमें अच्छी से अच्छी रिटर्न मिलती है। क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है, मूली भी अच्छी से अच्छी रिटर्न देती है और मिर्च भी। और तीसरे नंबर पर बात आती है कि सबसे अच्छी रिटर्न देने वाली फसल यानी पात या फूल गोभी का भी चयन कर सकते हैं और पात गोभी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी फसल आपको अभी ही रोपनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी पहले रोपने से आपको पहले से ही आपको प्रोडक्शन होने लगती है, जो पहले प्रोडक्शन होती है उससे आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। आई होप आप लोग ऐसे 3-4 सब्जी के बारे में जान चुके होंगे। और नहीं थोड़ी बरसात हो रही है तो आप अपने थोड़े से ही जगहों में आप फसल यानी कह सकते हैं झींगी और लौकी का चयन कर सकते हैं, जो आपको खाने के लिए दे सकता है, मगर उसको अच्छे तरीके से करें, थोड़े ज़्यादा दायरे में या कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा जगहों में करें तो आपको बेचने के लायक भी हो सकती है। 20 से 30 रुपये लौकी आपको हमेशा अभी बिक सकती है और लौकी का भी रेट बहुत ही महंगा होता है। और ख़ासकर आप शिमला मिर्च की खेती अभी करें तो अभी 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं जून जुलाई के महीने में यह 100 से 200 रुपये तक भी शिमला मिर्च में बिकते हैं, क्योंकि उस समय किसी भी फसल नहीं लगी होती है खेत में, गर्मी की वजह से, घाम की वजह से, और इतना
टेम्परेचर होने के कारण। मगर आप किसी भी तरीके से कोई भी फसल अपने खेतों में लगाते हैं और ऐसे समय पर लगाएं जहां पर आपको रिटर्न अच्छे से अच्छे मिले, क्योंकि रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपकी खेती की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। क्योंकि पहले की खेती करते थे सिर्फ पेट भरा, मगर अभी हमें बिजनेस के तौर पर करनी चाहिए। वहीं पर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से हम आपको गाइड करते हैं और करते ही रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मूली का चयन अभी जाकर अपने खेतों में आप अप्लाई कर सकते हैं, रोप सकते हैं, जिनसे आप अधिक से अधिक रिटर्न ले सकते हैं। पात गोभी, फूल गोभी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आपको कम दिनों में भी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि उसमें जितनी ही ग्रोथ अच्छी होगी आपकी प्रोडक्शन भी उतनी ही अधिक होगी। और प्रोडक्शन होने से आपकी फसल पहले थोड़ी प्रोडक्शन होने लगती है तो आपको अच्छी से अच्छी रिटर्न मिलने लगती है, जो हर किसान खेती को करते हैं। मगर उनसे आप पहले करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पहले करने से उसकी रेट बहुत ही अच्छी प्रकार से मिलती है। और रेट अच्छी होने के कारण हमें सिर्फ रेट ही चाहिए और अच्छी क्वालिटी की देनी होती है, और देने के बाद हमें अच्छी रेट चाहिए। मगर वहीं पर हम देख लेते हैं सारी फसल एक बाइक निकलने लगते हैं। जितना भी आपकी फसल अच्छे क्वालिटी की हो उस पर किसी भी प्रकार से कोई भाव नहीं चढ़ पाता है। वहीं पर हमें कुछ दिन पहले ही खेती करने से पहले हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न मिलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार वीडियो जाकर देखकर आप समझ सकते हैं। मूली और पात गोभी, फूल गोभी, मिर्ची की खेती आप अवश्य ही अभी कर सकते हैं। और खाने के लिए लौकी की आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात ख़त्म हो रहा है और बरसात ख़त्म होने के बाद हमें किसी भी अपने खेतों में फसल को लगा सकते हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जहां पर हम खेत में, ओपन खेत में हम आप किसी भी प्रकार से कोई भी फसल को लगा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप अवश्य ही कमेंट में जाकर अपना राय दे सकते हैं, और कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज के लिए अलविदा।